शिव जी की बड़ी करुणा है, बड़ी कृपा है, बड़ी दया है आप सभी पर। कहते हैं एक कुम्हार और एक परमात्मा एक जैसा होता है। कुम्हार और परमात्मा एक जैसा होता है, वो भी घड़ने वाला होता है और ये भी घड़ने वाला होता है। वो भी बनाने वाला है और ये भी बनाने वाला है। कुम्हार क्या करता है, एक हाथ तो घड़े के अंदर रखता है, उससे घड़े को संभालता है, और दूसरे हाथ से मटका बनाते समय उस मटके को ठोकता जाता है, थपथपाते जाता है। एक हाथ से वो मटके को संभाल रहा है और दूसरे हाथ से वो मटके को थपथपा रहा है। परमात्मा भी ऐसा ही करता है। एक हाथ से अगर वो दुख देता है ना, तो दूसरे हाथ से वो संभालता रहता है कि ये कहीं ज्यादा तकलीफ में ना भोग ले, ये ज्यादा इसको दुख ज्यादा ना आ जाए, इसको कष्ट ज्यादा ना आ जाए। अब उसने अगर मानव का शरीर दिया है, मनुष्य की देह दी है, मानव का शरीर दिया है, मानव का जीवन दिया है, मानव का शरीर यदि उसने दिया है, दुनिया सोचती है कि हमारे साथ परमात्मा नहीं है, या हमारे साथ में भगवान नहीं है, या हमारे दुख को कोई समाप्त करने वाला नहीं है। पर सही मायने में तो अगर उसने जन्म दिया है तो संभालता भी वही है, कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। जिंदगी में अगर थोड़ा सा कष्ट यदि आपके और हमारे जीवन में आता है, थोड़ा सा दुख आपके और हमारे जीवन में आता है, थोड़ा सा कष्ट आपके और हमारे जीवन में आता है, तो वो कष्ट अगर दे भी रहा है तो दूसरे हाथ से वो संभाल भी रहा है। किसी ने पूछा कि भगवान नारायण के 4 हाथ क्यों हैं? कोई ने पूछा कि भगवान नारायण के, भगवान विष्णु जी के 4 हाथ क्यों हैं, किस लिए है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि 2 हाथों से, एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से उसके कर्म का भोग भुगताना, और 2 हाथ जो भगवान ने रख रखे हैं वो कोई गिरे ना, उसको अपनी गोदी में संभाल कर रखना, ये मेरे नारायण के 4। आप यदि उसके अधीन हैं, आप यदि उस पर भरोसा करते हैं, उसके अनुकूल रहते हैं, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं और उसके अनुकूल यदि आप चलते हैं, तो ये निश्चित है कि वो आपको संभालता है। क्यों ना संभाले? आप और हम सब उसकी संतान है, उसकी औलाद है। केवल हमारे कहने से कुबेरेश्वर धाम आपका मायका नहीं है। आपने भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया, भगवान श्री गणेश जी महाराज को अपना भाई मान लिया, षडानंद कार्तिकेय जी को अपना भाई मान लिया, अशोक सुंदरी को अपनी बहन मान लिया, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव को अपनी बहन मान लिया, माँ पार्वती जी को अपनी माता मान लिया। तो फिर आप साधारण नहीं रहे, शिव जी की संतान हो गए, गणेश जी की बहन हो गए, गणेश जी के भाई हो गए। तो फिर आपका संबंध
परमात्मा से हो गया तो आपके जितने भी दुख हैं वो सारे भी परमात्मा के हो गए, आपका कुछ नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर धरो छड़ीना कटी जागी भोले मैं तेरी भगत शंभु में तेरी हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हटो छड़ीना कटी भोले मैं तेरी शंभु में तेरी। हम उसके अधीन हो गए। वो हमारा एक रिश्ता, एक नाता, एक कुटुंब, एक कबीला, एक परिवार, वह हमारा हो गया। वो हमारा एक परिवार है, वो हमारा एक परिवार का अंग है। और जब परिवार का यदि वो अंग है और आप उसके परिवार के यदि अंग हैं तो वो संभालेगा। जब आप कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर, भगवान शंकर की पवित्र भूमि पर, भगवान शिव के इस पवित्र स्थान कुबेरेश्वर धाम पर जब आएँ तो ये विचार कर कर आएँ कि हम हमारे पिता से कुछ कहने के लिए जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा केवल एक कथा नहीं है। भगवान शंकर की कथा केवल एक कथा नहीं है। यह आपके और हमारे मन के आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक विषय है। धूल जो होती है ना, घर में जमा होती है, कपड़ों पर लग जाती है,